हमारे देश में देखते हैं हम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि शिक्षा के 3 सोपान हैं। आधुनिक भारत में बताया जाता है शिक्षा, मंच और मैदान। अब यदि इसको थोड़ा सा हम बैक लेके जाए तो शिक्षा के 3 सोपान बुद्ध, धम्म और संघ ये बताए गए। इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा को, शरणम या शरण अर्थात शिक्षा, बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा के लिए जाता हूं। ये नहीं कि शरणम गच्छामि अर्थात मैं उसके पैर पड़ने के लिए जाता हूं। नो, मैं बुद्ध की शिक्षा के लिए जाता हूं। बुद्ध वो इंसान जो ऐसी शिक्षा देता है कि मनुष्य का मन मस्तिष्क जागृत हो उठे, वो जाग उठे। सोया रहने की आवश्यकता नहीं है उसे। ये नहीं है कि मेडिटेशन में बैठे रहे 4 घंटा 2 घंटा और पड़ा रहे जानवर की जैसे कि हाँ यस आई एम हियर और मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ। ऐसा एजुकेशन किसी काम का ही नहीं है। जहाँ इंसान जिस प्रकार भैंस या सुअर किसी नाले में पड़ा रहता है और सोया पड़ा रहता है, जी नहीं। ये एजुकेशन कैसा है? कोई नहीं सकता। तो एक इंसान दूसरे से मोहब्बत करे, एक इंसान दूसरे के लिए दया का भाव उसके अंदर जागृत हो, ऐसी मोरल एजुकेशन को या उसके लिए मैं जाता हूँ, अर्थात बुद्ध की शिक्षा के लिए जाता हूँ। ये जो विचार दिए गए कि एक मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य मीन्स आपको झक मार के करना है भाई उसको। आप ड्यूटी करते हो, ड्यूटी क्या है? जबरदस्ती है। आपने साइन किया है, आपको 8 घंटे बिताना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन या आईटीसी में काम कर रहे हो या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको 10 से 12 घंटे एज इट इज काम करना है, तभी आप वहां से निकल रहे हो। दैट इज ड्यूटी। लेकिन उस एजुकेशन को बनाए रखने के लिए एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जिसे धम्म माना गया। धम्म अर्थात मार्ग, कि इस ट्रैक पर आपको चलना है। धम्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस प्रकार ट्रेन यदि पटरी से बाहर उतर जाए तो फिर स्वाभाविक है एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार बुद्ध ने समझाया कि मार्ग इसके लिए आवश्यक है। यदि हम इंसान हैं और यदि इंसान होने के साथ साथ यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, डेफिनेटली ये गलत कार्य है। मनुष्य को इस बात का एहसास होना चाहिए। हम चोरी क्यों कर रहे हैं? दूसरे का छीन करके खा रहे हैं। हमने तो एजुकेशन ही ऐसा लिया है। हम अन्य धर्मों में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी धर्म में लिखा जाता है कि पशु, ढोल, शूद्र, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये धर्म है किस आधार पर? इसलिए बुद्ध ने समझाया कि इसको ट्रैक पर चलाने के लिए एक धम्म की या उस विचार मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं धम्म की शिक्षा के लिए जाता हूँ। जो रास्ता बना दिया गया है, वो मार्ग बना दिया गया है, जो विचार दिए जा रहे हैं, मैं उसकी शिक्षा के लिए जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि अर्थात संघ की शिक्षा के लिए जाता हूँ। संघ अर्थात छोटे मोटे जो भी हमारे मन में यदि हो सकता है कोई सवाल
बुद्ध के द्वारा छूट गया हो और जो धम्म है उसका मार्ग बताने वाले भी यदि सफिशिएंट नहीं हो पाए तो वो सवाल संघ में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का समूह होगा और वो वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी एक समान होंगे जो केवल मानव सेवा का ही मार्ग बताएंगे। मानव की सेवा अर्थात ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया आ जाओ भैया मैं बड़ा हूँ मेरी पूजा कर लेना, जैसे दुनिया के हर धर्मों में होता है, लिखा है आ जाओ भैया मेरी पूजा कर लेना, और जब पूजा करोगे तो बोलेंगे चलो भाई इसमें दान पेटी में डालो, नो लफड़ा। तो ठीक इसी के लिए उसको बनाए रखने के लिए एक संघ की आवश्यकता है, एक यूनियन की आवश्यकता है, और वहां पर कोई भी यदि सवाल करेगा तो उसके जीवन में आने वाले सुख दुख हर एक चीज से संबंधित पूरी तरह से मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसलिए ये बताया गया है कि मैं बुद्ध की शिक्षा के लिए जाता हूँ, मैं धम्म की शिक्षा के लिए जाता हूँ। धम्म अर्थात बुद्ध के द्वारा दिया गया विचार मार्ग, और मैं संघ उसके द्वारा बनाया गया एक ऐसा संघ होना चाहिए, आवश्यक है, जहाँ पर सारे सवालों के आंसर दिए जा सके। और पूरी तरह से उसके बाद इतने अद्भुत, चाहे कि कैसा भी सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, वहाँ पर जाने के बाद वो समाप्त हो ही जाना चाहिए। ऐसे सवालों के आंसर